उस वक्त मुझे लग रहा था कि लोगों की ज़रूरत गार्डन से ज़्यादा छत की थी, तो इसीलिए मैंने उनके घर बचाने के लिए उस प्रपोजल को पुट फॉरवर्ड नहीं किया था। मैं चाहती थी कि कहीं ना कहीं लोग गरीब लोग जो वहाँ एक गरीब बंदा एक गरीब बंदी जो वहाँ रह रही है वो रहे, ना कि उनको मैं बेघर करूँ। और पात्र अपात्र का कितना बड़ा झंझट होता है आपको पता है। म्यूनसिपैलिटी वहाँ पे जो शिवाजी नगर बैगनबाड़ी का पट्टा है जहाँ पे सब झोपड़े हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास सब डॉक्यूमेंट्स नहीं है। किसी के पास सर्वे स्लिप है तो फोटो पास नहीं है, किसी के पास लाइट बिल्स नहीं है। इसीलिए पात्र अपात्र में उनको बहुत सारी मुश्किल। आप जिस वक्त नगर सेवक थी उस टाइम डीपी प्लान में गार्डन की जगह थी, लेकिन गार्डन बनाने आप जाते तो उसमें कितने लोग बेघर हो जाते, कितने पात्र बैठे और कई दलाल उसमें घुस के जो है अपना काम करते हैं। हाँ जी, मुझे पता था कि वहाँ पे गार्डन्स का प्लॉट है, वहाँ पे एजुकेशन का एक प्लॉट है, जो डंपिंग को लग के हैं वहाँ पे एजुकेशन का भी एक प्लॉट है, एक गार्डन का भी प्लॉट है। मुझे पता था इस बात का। देखिए मैं पढ़ी लिखी एजुकेटेड हूँ, एडवोकेट हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ क्या है, लेकिन मैंने जानते बुझते वहाँ पे गार्डन डेवलप नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त मुझे लग रहा था कि लोगों की ज़रूरत गार्डन से ज़्यादा छत की थी। तो इसीलिए मैंने उनके घर बचाने के लिए उस प्रपोजल को पुट फॉरवर्ड नहीं किया था। मैं चाहती थी कि कहीं ना कहीं लोग गरीब लोग जो वहाँ एक गरीब बंदा एक गरीब बंदी जो वहाँ रह रही है वो रहे, ना कि उनको मैं बेघर करूँ। और पात्र अपात्र का कितना बड़ा झंझट होता है आपको पता है। म्यूनसिपैलिटी वहाँ पे जो शिवाजी नगर बैगनबाड़ी का पट्टा है जहाँ पे सब झोपड़े हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास सब डॉक्यूमेंट्स नहीं है। किसी के पास सर्वे स्लिप है तो फोटो पास नहीं है, किसी के पास लाइट बिल्स नहीं है। इसीलिए पात्र अपात्र में उनको बहुत सारी मुश्किलें आएगी। इसीलिए मैंने कभी भी वो गार्डन डेवलप करने का कभी सोची नहीं थी। मुझे वहाँ पे कोई मतलब गरीब को बेघर नहीं करना। जो कर रहा है डेवलप उसका ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो अपने लोगों के नाम उसमें डालेगा, फिर अपने जो फेवर के लोग हैं उनको डालेगा, अपने 2-4 घरों पे डालेगा, लेकिन वास्तव में जो वहाँ के पात्र लोग हैं वो बेघर हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उस प्रपोजल को कभी भी पास ऑन नहीं की। 2009 में 10 में आपके टाइम इतनी नशेखोरी नहीं होती थी। हाँ। आज देखा जाए 2021 चल रहा है, 20 और 19 में ज़्यादातर नशे में जवान लड़कियां लड़के जो 15 से 16 साल तक जवान होने से पहले नशे में डूब जाए। तो मतलब क्या लगता है इसमें समाजवादी के लोग क्या उसके ऊपर क्यों नहीं आवाज़ उठाना चाहते हैं? नहीं, देखिए जब मैं कॉर्पोरेटर थी 2007 से 12 उस वक्त पे क्राइम रेट भी बहुत कम था। आज उसके 10 साल 12 साल शायद 14 साल हो गए। उसके बाद में देखा जाए तो बहुत ही 45% वृद्धि हो गई है उस चीज़ में। और नशा इतना ही होता था, क्राइम होता था वहाँ पे, लेकिन इतना नहीं। आज के ऐसा हालत हो गई है कि नशा इतना बढ़ गया जो आने वाली हमारी नस्ल को ख़राब कर रहा है। और पता नहीं क्यों वहाँ पे जो एमएलए हैं हमारे, जो कॉर्पोरेटर्स हैं, वो क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उनको क्या मुश्किलें आ रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे लोग तैयार हैं। जब मैं लोगों से जाके मिली तो उनको मैंने पूछा कि आपको पता है नशा कौन बेच रहा है, तो बोलते हाँ हमको पता है मैडम। मैं बोले आप बताओगे, तो बोलते हाँ हम बताएंगे, लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तो ऐसा थोड़ा डर है लोगों के बीच में, लेकिन वो तैयार है कोऑपरेट करने के लिए। अगर वहाँ के पुलिस प्रशासन को साथ में लेके, वहाँ के जो हमारे डीएमसी अपने डिप्टी कमिश्नर है उनको साथ में लेके एक ड्राइव चलाई जाए हर वार्ड वाइज, तो मुझे लगता है कि ज़रूर नशा ख़त्म होगा। और मैंने जो मतलब प्लान की हूँ कि मैं कुछ दिनों के बाद ऐसा करने वाली हूँ, जहाँ जब मेरा ऑफिस ओपन होगा वहाँ पे, मैं अभी ऑफिस ओपन करने वाली हूँ, तो वहाँ पे मैं एक डब्बा रखने वाली हूँ। उसमें दिन रात 24 आवर्स वो डब्बा रहेगा। आप सिर्फ आइए, उसमें जो नाम आपको पता है जो नशा बेच रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस डालिए, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र शासन में कांग्रेस सरकार में बैठी है। होम मिनिस्ट्री से बात करेंगे, अगर लोकल हमारे पुलिस स्टेशन में हमारी हेल्प कर रहे हैं तो हम होम मिनिस्ट्री तक जाके ज़रूर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और इंशाल्लाह 136 में तो मैं ये एक ड्राइव चला के उसको नशा मुक्त करने की कोशिश करूँगी। आज सबसे बड़ी समस्या है स्कूल की पढ़ाई, और लोग बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, लेकिन वो उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। और ऐसा देखा जाए तो नेट का 10 से 15 हज़ार का मोबाइल है। कुछ तबके के लोग हैं जो 2-3 हज़ार का मोबाइल खरीदने की वो नहीं लगते। तो इसके लिए आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या फीस के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए वैसे तो वर्षा ताई ने बताया है कि प्राइवेट स्कूल 15% फीस माफ़ करने वाले हैं बच्चों के लिए। वो तो कांग्रेस पार्टी ने पहले ही डिसीजन ले लिया है। हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़, उन्होंने अभी मुझे लगता है लास्ट वीक में ये डिसीजन पास किया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स है वो 15% डिस्काउंट मतलब फ़ीस में कंसेशन देंगे बच्चों को। और फीस भी ऐसा होगा कि आप इकट्ठा भर नहीं सकते तो ठीक है, आप इंस्टॉलमेंट्स में भरिए उस फीस को। और हमारा चल रहा है कि हम
स्टेट लेवल पे ये प्रपोज़ल डाल रहे हैं कि एटलीस्ट जो हम लोग बच्चों को आइटम्स दे रहे हैं और 17-18 आइटम्स जो देते हैं बीएमसी, उसमें एक फ़ोन भी इंक्लूड किया जाए या एक टैब। ये तो पहले का प्रपोज़ल था कि बच्चों को टैब देना चाहिए, लेकिन उस वक्त कोरोना नहीं था और इसीलिए उस पर ज़्यादा विचार नहीं हुआ था। लेकिन गए 2 साल से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्कूल्स बंद हो रहे हैं, ऑनलाइन के ऊपर सभी चीज़ ऑनलाइन चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रपोज़ल होना चाहिए कि एक टैब को दिया जाए और हम इसका पार्ट पूरा